नमस्कार दोस्तों, आज बच्चा ये नीट री एग्जाम देकर आया है। इससे पूछेंगे इसका एग्जाम कैसा गया है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आपने ये जो नीट का एग्जाम है लास्ट टाइम भी दिया था? नहीं, लास्ट टाइम नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अभी नीट हुआ है, उसी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। नहीं, लास्ट टाइम मतलब ये वाला जो एग्जाम इसी साल इसी साल वो दिया था कि नहीं? हाँ जी, दिया था। बेटा आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो बेटा आपने भी लास्ट टाइम एग्जाम दिया था? यस, 3 मई वाला पेपर दिया था। तो उसमें आपके कितने एक्सपेक्टेड स्कोर की इतना आ सकता था? पहले तो मेरे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन अब भी थोड़ा ठीक ही है, क्योंकि अब की क्या ही होगी। पहले तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी आएगी और तैयारी भी बहुत अच्छी हुई थी, बट इस बार फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट टू टफ थी। इस बार फिजिक्स टफ थी। लास्ट वाले एग्जाम में क्या टफ था? लास्ट वाला जो गया है खड़ा लास्ट वाले एग्जाम पे सब मॉडरेट था। इस बार फिजिक्स टफ थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, बट जिन्होंने तैयारी नहीं की डिप्रेस। इस वाले एग्जाम में आपको क्या टफ लगा? इस वाले एग्जाम में आपको टफ क्या लगा? फिजिक्स ही लगे, बाकी तो ठीक था। तो एक्सपेक्टेड है कितना स्कोर आ सकता है आपका? कुछ एक्सपेक्टेड? 300 आपका 4 प्लस है। आपका क्या लगा? तो ऐसा है कि आपको मालूम है कि फॉरेन कंट्रीज में भी एमबीबीएस होती है कुछ। इसके कौन सी कंट्री में, कोई कंट्री के नाम के बारे में? जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में किस लैंग्वेज के अंदर एमबीबीएस है? नहीं पता है। बेटा आपका एग्जाम कैसे गया है? इस बार एग्जाम में क्या टफ था? पार्ट फिजिक्स टफ था। लास्ट वाले जो एग्जाम दिया था उसमें क्या टफ था? वो तो ठीक था। वो ठीक था। तो क्या लगता है एक्सपेक्टेड कितना स्कोर इस बार आ सकता है? कुछ आइडिया? देखते हैं अभी। तो आपको मालूम है कि फॉरेन कंट्री के अंदर भी एमबीबीएस होती है? कोई एक कंट्री बताइए कहाँ पे एमबीबीएस होती है? तो आपको मालूम है कि एक इटली कंट्री है, वहाँ पर एमबीबीएस फ्री है। उसके बारे में कुछ है आपको आइडिया? इटली है कुछ आइडिया? आपको आइडिया है कुछ? तो इटली एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर बच्चा अपनी इंग्लिश में एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। वहाँ पर आईमेट एग्जाम देना पड़ता है। और भी इसके अलावा कुछ आपको मालूम है वहाँ पर फीसें कितनी है? कुछ आइडिया? यहाँ पर फीस के बारे में मालूम है? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है? 3 तो 4 लाख। 3 तो 4 लाख। पहले पेपर तो सही से कंडक्ट करवा ले, फिर ही तो होगा। चलो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती तो फिर कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे? इसमें बीडीएस में भी जाने के लिए इंटरेस्ट है आपको? ये मालूम है कि यहाँ पर सीट्स कितनी है टोटल? कितनी होगी? थैंक यू। हाँ बेटा, कैसे गया एग्जाम आपका? अच्छा। तो लास्ट टाइम भी दिया था? हाँ। तो लास्ट टाइम कितना का आपका स्कोर आ सकता था? क्योंकि उसकी आंसर की तो आ ही जाती है। कुछ आइडिया? हाँ जी, 480 से अबव है। इस बार कितना की? इस पे पता नहीं। तो आपके 12th में कितने परसेंटेज है? 62। तो आप मेडिकल के सुपर मेडिकल के स्टूडेंट हैं? मेडिकल। तो आपको मालूम है कि फॉरेन में भी एमबीबीएस होती है? हाँ। कोई कंट्री के बारे में बताइए कहाँ पर? रशिया। और इसके अलावा अगर आपको एमबीबीएस में यहाँ सीट नहीं मिलती तो फर्दर आपका क्या प्लानिंग है? लेकिन और बार अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं मतलब आगे किसी उसमें प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे कोई नर्सिंग है या कोई वेटनरी, कि या आप दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए? तो आपको मालूम है कि ये कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, इटली का नाम सुना है? वहाँ पर एमबीबीएस फ्री है। उसके बारे में मालूम है आपको? तो कौन सा एग्जाम देना पड़ता है के लिए? उसके बारे में आईमेट एग्जाम सुना है कभी? हाँ। ये आईमेट एग्जाम इटली के लिए देना पड़ता है। और भी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपको एमबीबीएस इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मैं आपको डेवलप कंट्री के बारे में बात करूँ, यूरोप की शेंगन कंट्रीज, रोमानिया, बुल्गारिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, वहाँ पर भी एमबीबीएस अच्छी है। तो फॉरेन में जाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करनी है। आज की डेट में गूगल है, एआई है, सारा कुछ चेक करके। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। थैंक यू।